ईश्वरमय हो, जो जिसका ईश्वर से मेल हुआ हो, जो खुद ईश्वर को जानता हो, कोई ऐसा बंदा, ऐसा भक्त संत मिल जाए कि मेरे घर पहुंचा दे। मैं बिछड़ा हूं कई जन्मा का, मेरे घर पहुंचा दे। जीव ईश्वर से, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर का अंश है और इसीलिए उसकी लालसा रहती है। वो कब तक अपूर्ण रहता है? जब तक उसके अंदर हमेशा, अगर वो संसार में चला जाता है तो संसार में कहता है कि हम बहुत पैसे वाले हो जाए। अगर बहिर्मुखता में चला गया तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मा अपने आप अपना मित्र है और अपने आप अपना शत्रु है। जब आत्मा संसार में चला जाता है, संसार संचय में, तो सोचता है एक मकान बन जाए, दो मकान बन जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, मेरा कीर्ति हो जाए, क्योंकि वो ब्रह्म का अंश है। इसलिए उसको सर्वोप राजा, अपने को राजा देखना चाहता है, क्योंकि राजा से ही विलक हो गया। सम्राट सम्राट परमात्मा का अंश है वो। तो जब संसार में जाता, बहिर्मुखता में अगर फंस गया तो संसार में सोचता कि हम सब कुछ हम ही राजा बन जाए। और इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं जब आत्मा बहिर्मुखता में जाता है कि अपना शत्रु है, और यही आत्मा की ओर चलता है तो अपना मित्र हो जाता है। जब ये आत्मा अपनी ओर चलता है, जिस भजन की बात करते भैया भजन करो, जब ये भजन की ओर चलता है तब ये क्या सोचता है, मैं साक्षात ईश्वर बन जाऊं। इतना प्रयास इसका होता है कि मैं ईश्वर बन जाऊं। इसको विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू धर्म वो धर्म है, ये केवल आस्था का नाम नहीं है। हिंदू धर्म वो धर्म है जिसका मूल मंत्र है आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। जिसको जानकर साधक साधना करके साक्षात देवी, साक्षात महापुरुष और ईश्वर बन जाता है। जो स्वयं इस साधना को करके ईश्वर ही बन जाता है। प्रेमी सज्जनों, यह है ज्ञान की स्थिति कि हमारे आपके अंदर, सबके अंदर वही एक सत्ता है, दूसरा कोई नहीं। जिसने इस रहस्य को जान लिया, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने से रघुपति के पास सपने मोह न होए। क्यों? इस ज्ञान को जानने से हमारे विकार दूर होते हैं। जिस ज्ञान से हमारे विकार दूर होते हैं, वास्तव में वही ज्ञान है। और जिससे विकार दूर नहीं होते हैं, वो कभी ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं होता है। जिससे विकार दूर नहीं होते। ज्ञान का मतलब ही ये है कि हमारे अंदर बदलाव हो, हमारे अंदर सुधार हो। परवस्था है जीव की, परवश जीव सुबह भगवंता। परवस्था उसकी क्या है कि अगर वो इंद्रियों का संग कर रहा है तो उसके पास काजल की कोठरी में कितनों सियान हो जाए, काजल उसके कालिक लगेगी। मनुष्य शरीर धारण किया है, उससे गलतियां होंगी उसके, क्योंकि वहां वो परवश है। परवश किस बात में है कि जो नहीं सोचना चाहता है सोच जाता है। अपनी सोचने की प्रवृत्ति के लिए वो परवश है। जो उसको उसके खूब विचार है, तीर्थ में जाता, तीर्थ में विचार करके जाता कि हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, मंदिर में जाएंगे अच्छा अच्छा सोचेंगे, लेकिन वो गलत सोच जाता है। क्यों? ये उसकी परवस्था है जीव की कि जब तक ये प्राण भक्ति के नीचे है तब तक ये सोचने को मजबूर है, ये अपनी सोच को बदल नहीं सकता। यही रहस्य है कि इस शक्ति को जैसे ही ऊपर जाएगा, एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है जिसको वेद की ऋचा कहती है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जिस प्रकार से ये प्राण इस शरीर में है, जिस प्रकार से परमात्मा हमारे इस शरीर में है, इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में देखने के पहले इस शरीर में देखें, शरीर में पृथ्वी लोक है, धरती के नीचे ये हमारा पृथ्वी लोक है। और इसमें अगर हम रहते हैं तो इसमें 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों के घेरे में रह करके हम जीव भाव में विचरण करते हैं। और जब हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, इसको दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी ने कहा, एक इरशाद में उन्होंने कहा है कि रूह का मुकाम आंखों पर है। जब रूह आंखों पर होती तो संसार के काम होते हैं। इसलिए सुरती को आंखों के ऊपर ले जाएं, चलाएं और चढ़ाएं। जिस कदर चढ़ाई होती जाएगी, कर्म थकता जाएगा, निष्कर्मता आती जाएगी, हम निस्वरूप में पहुंचेंगे। ये जो निष्काम होने की विधि है, प्रेमी सज्जनों, जैसे ही ये शक्ति ऊपर जाएगी तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू हो जाता है कि पृथ्वी का आकर्षण जब तक है तब तक ही विचार हैं, और जैसे ही पृथ्वी का आकर्षण खत्म हुआ, जैसे ये मूल गमन करके अपने स्वरूप की ओर चलते हैं, जिस समय पर हमारे पास कोई विचार नहीं होंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं अचिंत्य स्वरूप है रूप मेरा। जहां पर चिंतन नहीं है, जहां पर विचार नहीं है, वास्तव में जिस समय विचार नहीं है, कोई विचार उसके पास नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है, उस समय वो जीव ही ब्रह्म के स्वरूप में हो जाता है।
और जिन्होंने अपने स्वरूप को पूरी तरह स्वरूप में ही स्थित हो गए, वही महापुरुष कहलाए, वही सिद्ध कहलाए, वही देवी कहलाए। ये सब सारी विद्या हमारे पास, ये जो विद्या महापुरुषों की विद्या है, जिसका सत्संग किया जाता है। सत्संग का मतलब होता है कि हमारे सारे भेद खत्म हो जाए। हमारे पास भेद अगर बना रहा तो वो भेद कमी है। सत्संग में अगर कोई भ्रांति आती है, प्रश्न करिए, प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सत्संग क्या है, सत्संग में मीर और छीर का विवेचन होता है, आडंबर से हटाया जाता है। लोग इतने डरते हैं कई भैया भूत के, प्रेत के, कहीं नौतई कराते, भक्ति कराते, कहीं किसी के पास जाते। अरे जिसके पास आत्मज्ञान की विद्या है उसके पास कोई भटक नहीं सकता। राजा हरिश्चंद्र शमशान में लेटे थे, और जब शमशान में लेटे थे, पहला दिन था, तो तमाम प्रेतात्माएं, भूतात्माएं, जो शमशान था बनारस का, उसमें आवाज देने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देखो हमें भी रहना है, तुम्हें भी रहना है, भैया पास ही आ जाओ, बैठो आके। तो वे बाद में उनकी आवाज आई, जो प्रेत आत्माएं थी, उनने कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो जलने लगता हूँ, मेरे पास तेज है, आपके पास इतना तेज है कि मैं आ नहीं सकता हूँ। तो बोले बेकार चिल्लाते, फिर हमें भी रहना, तुम्हें भी रहना, तो तुम्हें शांत रहो। तुलसीदास जी का यही हुआ। तुलसीदास जी को एक मिल गया, जब उन्होंने कहा कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो उन्होंने कहा करो कि जब वे ज्यादा बेचैन थे, तो किसान था, अपना जानवर चला रहा था, उससे पूछी क्या बताओ यीशु कैसे मिले, कोई तरीका तुम जानते? मानिक तरीका तुम्हें बताया? बोले हाँ। बोले बबूरा जल चढ़ाओ। माने विधि बताई दी, पाई विधि पूछे, दिन ने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद जब वो प्रेत जो था वो प्रकट हुआ। अब तुलसीदास जी का आओ भैया आओ, वो दूर भागे। तुलसीदास जी बोले देखो हमने तुम्हारे इतने दिन तक जल चढ़ाया, सब कुछ किया, तुम पास क्यों नहीं आते? तो उसने कहा मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो जलने लगता हूँ। तुलसीदास जी को लगा करे जब मेरे ही अंदर इतना तेज है तो ये तो हमारी क्या मदद करेगा? तो उन्होंने जब पूछा भैया हम राम से मिलना चाहते, तो बोले हम प्रेत काय होते अगर राम को जान होते। बोले हम तुम्हें उपाय बताए थे। बोले उपाय जो है, उन्होंने एक जगह बताई, उत्तराखंड, वहाँ हरी चर्चा होती है, सत्संग होता, हनुमान जी आते, वो तुम्हें इस तरह मिलेंगे। उपाय बताया। तो प्रेमी सज्जनों, जिसके पास आत्मज्ञान होता है उसके पास स्वयं तेज हो जाता है। आपन हनुमान चालीसा का आपन तेज समारो, आपन तीनों लोग हाँकते कापे। अपने तेज को स्वयं संभाल लो, बाहरी डरना खत्म कर दो। कह रहे हमारे पास ये भूत आ गए, ये प्रेत आ गए, नजर लग गई, फलाना लगे, कुछ भी नहीं। जो इस ज्ञान को जान जाता है उसके पास कोई भटक नहीं सकता। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमारा समय भी कम खत्म हो रहा है, और सभी हमारे महापुरुष हैं, महात्मा जी हैं, इनके विचार सुनेंगे। देखिए एक ही है, सब तरफ से हट करके अपने चित्त को तमाम तरह से हटा करके, तमाम बाहरी पूजाओं से हटा करके केवल एक ही साधे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले गाए। संतों ने आशीर्वाद दिया कि मूल क्या है, अपनी आत्मा को जान करके भजन करो। बोले सतगुरु भगवान की जय।